हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। ये जो वीडियो है हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली है उसके रिगार्डिंग। देखो, ये जो वीडियो है हमारी, ये है सीयर रिलेटेड वीडियो, यानी कि सीयर्स वाले चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सीयर वाले से एक क्वेश्चन आता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट और नोट टू अकाउंट बनाओ का, तो वाले उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, इसमें होता है क्या है, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी करके शेयर होल्डर फंड, देन उसके बाद ए करके शेयर कैपिटल लिख दिया जाता है। देन नोट टू अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास शेयर कैपिटल करके लिखते हैं, ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, अगर लेस कर देते हैं कॉल्स इन एरर को और ऐड कर देते हैं फॉरफीचर शेयर्स को। देखो, एक क्वेश्चन के मीडियम से हम समझने की कोशिश करेंगे ही, करते कैसे हैं इस क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स लिमिटेड वो रजिस्टर्ड एंड ऑथोराइज कैपिटल 2 लाख इक्विटी शेयर से रजिस्टर्ड है और 10 ईच। कंपनी ने ऑफर करे 1,50,000 शेयर फॉर द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अप्लीकेंट्स फॉर 1,45,000 शेयर वर रिसीव। कितने रिसीव हुए हैं? 1,45,000 रिसीव हुए हैं। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द अप्लीकेंट। ऑल कॉल वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 5,000 शेयर। तो यहाँ पे क्या करा, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एज पर द प्रोविजन शेड्यूल 3 एंड पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये हो गया, पर्टिकुलर नोट नंबर करंट ईयर प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, लिखेंगे शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले इस तरीके से लिख लेंगे, उससे पहले हम नोट टू अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नोट टू अकाउंट। देखो, इसमें हमारे पास क्या था, शेयर कैपिटल लिखेंगे, ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास कितनी है, ऑथोराइज कैपिटल हमारे पास 2 लाख इंटू 10 यानी कि 20 लाख हो गया। इशूड हमने कितनी कैपिटल इशू करे, 1,50,000 इशू करे, तो 1,50,000 इंटू रुपया कितना है एक शेयर का, तो यहाँ पे 1 लाख यानी हो जाएगा आपका 15 लाख हो जाएगा। सब्सक्राइब कितने करे, सब्सक्राइब हमने पूरे के पूरे 1,45,000 शेयर्स हमने सब्सक्राइब करे थे। 1,45,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14,50,000, जिसमें से क्या कर दिया था, एक जो शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर्स थे उसने 3 रुपीज़ का कॉल यानी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं दिया था, तो ये कॉल्स इन एरर हो गया। माइनस कॉल्स इन एरर करके 5,000 इंटू 3 कर देंगे 15,000, देन सब्सट्रैक्ट करके हमारे पास कितना है 14,35,000। तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे 14,35,000। इस तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन बनाने को आता है। अब दूसरी चीज़ आती है हमारे पास, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी कैश के बदले। इसमें देखो, एक एंट्री पहले होती इशू ऑफ शेयर टू द प्रमोटर्स। अगर जब हम शेयर्स को प्रमोटर्स को जब हम शेयर दे देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर बोल सकते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दूसरा देखो, इशू ऑफ शेयर फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। जब परचेज ऑफ एसेट्स करते हैं तो किस तरीके से होता है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इस पर छोटा सा एक क्वेश्चन लेंगे हम, एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर 9 लाख पेबल इन द फुल पेमेंट ऑफ शेयर 100 ईच। वट एंट्रीज विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इफ इशू, या फिर पार में करेंगे या फिर प्रीमियम में करेंगे। देखो, अगर पार में करेंगे सिंपल से एंट्री होगी, पहले हम क्या करेंगे, एसेट ले लेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 9 लाख, देन पहले पार वाला करेंगे, व्हेन शेयर आर इशूड एट पार, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख टू शेयर कैपिटल 9 लाख। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल हो गया ये तो। अब बात आती है प्रीमियम पे, व्हेन शेयर आर इशूड एट प्रीमियम। जब हम शेयर को प्रीमियम पे इशूड करते हैं तो हमारा क्या होता है, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 9 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे देखेंगे 9 लाख हमारे पास जो 10 रुपये एक शेयर था और बोल रहा था 25% प्रीमियम, तो ये कितना हो गया, 2.5 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे, 10 + 2.50 यानी कि 12.5 रुपया हो गया। तो क्या करेंगे, 9 लाख अपॉन 12.5 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 72,000 शेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 72,000 इंटू 10, तो क्या हो गया 7,20,000, 72,000 इंटू 2.5 रुपया, तो क्या हो गया 1,80,000। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आता है इस तरीके का क्वेश्चन भी। अब आता है फॉरफीचर वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार देखा गया, आता है फॉरफीचर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, फॉरफीचर की एंट्री यहाँ पे, इसको करने का तरीका देखेंगे। कह रहा ए लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर ऑफ अनिल ₹10 नन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 2 per शेयर
एंड री इशू टू द अमन फुली पेड ऑफ 10 पर शेयर। तो देखो पहले फॉरफिचर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। देखो 4800 डिफरेंस करेंगे तो 3200 हो जाएगा। फिर री इशू करा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, री इशू कितने करा, फुली कर रखा है, तो 4000 इंटू 10 करके 4000। देन जो भी डिफरेंस आएगा उसको किधर में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में करते हैं। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट से एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 ईच on which first call of 3 per share was not received, the second and the final call of 2 per share has not been called up, यानी कि कॉल नहीं कर रखा। आउट ऑफ दीज 200 शेयर वर री इशूड एट 8 पेड अप फॉर 7 पर शेयर। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फॉरफिचर। देखो यहाँ पे बोला गया है कि 2 रुपये तो मांगा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 रुपये तक का कॉल्ड अप हुआ होगा। तो 600 इंटू 8 करके 6 8 48 हो गया। देन यहाँ पे जिसका पेमेंट नहीं दे रेखा, कितने का पेमेंट नहीं दे रेखा, 3 रुपीज़ का पेमेंट नहीं दे रेखा, तो 600 इंटू 3 करके पेमेंट जो नहीं दे रेखा वो लिख दिया जाएगा 1800, डिफरेंस कर देना, फॉरफिचर आ जाएगा हमारे पास 3000। देन रीशू करने बोल रखा है सिर्फ 200 शेयरों को, तो और 7 रुपये के हिसाब से करने के बोल रहा है, कितने के हिसाब से, 7 के हिसाब से यहाँ पर इशू करने के लिए कह रखा है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफिचर। बैंक है 2200 इंटू 7 1400, और यहाँ पे जो अमाउंट बोल रखा था पेडअप की अमाउंट है 8 पर, तो क्या हो जाएगा 200 इंटू 8 यानी कि 1600 हो जाएगा। डिफरेंस क्या आ गया, फॉरफिचर आ गया। अब क्या करेंगे, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, फॉरफिचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो कितना आया देखो, अब निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये थी कि हमने यहाँ पे फॉरफिचर तो 600 शेयर करे, लेकिन हमने इशू कितने करें, री इशू 200 करे। तो देखो 600 शेयर फॉरफिचर करने में 600 शेयर फॉरफिचर करने में 3000 रुपीज़ आ रहा था हमारा फॉरफिचर अमाउंट, तो 200 करने में कितना फॉरफिचर अमाउंट होगा ये निकाला जाएगा, 3000 अपॉन 600 इंटू 200। तो यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट आएगा 200 का फॉरफिचर अमाउंट कितना आता, 1000 रुपीज़ आएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, 1000 माइनस 200 इक्वल टू 8 माइनस इक्वल टू 800, यानी कि जब हमने 600 का फॉरफिचर करा तो हमारे पास 3000 रुपीज़ आया। तो 200 का फॉरफिचर करेंगे तो हमारे पास कितना रुपया आएगा, तो इस चीज़ को यानी कि देखा जाता तो यहाँ पे हमारा 1000 रुपीज़ बनता, तो उस 1000 में से 200 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 800 आ गया। तो इस तरीके से इसकी एंट्री बनाई जाएगी। इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं, ये जनरल क्वेश्चन है। फिर इसमें शेयर का एक बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें देखो, इन चीज़ों को देखो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प मिल सके।